हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 विकास के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था विकास क्या है, जैव विकास के बारे में। आइए देखते हैं चैप्टर 7 की 6वीं हेडिंग विकास की क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने, प्रकृति वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया, उसमें कुछ कमी थी, उसको सुधार करते हुए दूसरे वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया, फिर उसमें कमी थी। ठीक है, इन सारी चीज़ों में कमियों को दूर करते हुए आगे क्या क्या परिवर्तन हुए जिसे विकास की क्रियाविधि में अध्ययन करते हैं। तो ध्यान से इसको समझें। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ध्यान दें, विविधता का उद्गम क्या है। जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो अंतर है, जीवों में अंतर जो उत्पन्न हो रहा है, विविधता जो उत्पन्न हो रहा है, उसका उद्गम क्या है, उसका स्रोत क्या है, ऑरिजिन क्या है, और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि विविधता का उद्गम क्या है और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है। देखें ध्यान से इसका आंसर। यद्यपि मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमी कारकों के विषय में बताया जो दृश्य रूप फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं। मेंडल ने जो बातें कही, ठीक है, वंशानुक्रमी कारकों के विषय में, वे दृश्य पर रूप को प्रभावित करते हैं, जिसके लिए उन्होंने मटर का उदाहरण दिया। ठीक है, जिसमें आपने देखा था सफेद फूल, बैगनी फूल, प्रथम संक्रमण हुआ था तो सभी जो है बैगनी फूल वाले हुए थे। ठीक है, तो जो भी उन्होंने अपना नियम दिया था मेंडल ने, वह फिनोटाइप पर आधारित था। ठीक है, तो यद्यपि मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमी कारकों के विषय में बताया जो दृश्य प्ररूप को प्रभावित करते हैं, फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं, इस बारे में डार्विन ने ध्यान नहीं दिया और इस विषय पर कोई बातें नहीं की। डार्विन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इस विषय में चुप्पी ही साधी, कोई बात नहीं की फिनोटाइप के बारे में। 20वीं सदी के प्रथम दशक में एक वैज्ञानिक आए, हुगो डिब्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया। ठीक है, और काम करके म्यूटेशन के विचार को आगे बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने उत्परिवर्तन का विचार लाया। 20वीं सदी के प्रथम दशक में हुगो डिब्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया और म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन के विचार को आगे बढ़ाया। म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है? म्यूटेशन का अर्थ है जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन, जीव संख्या में अचानक आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। इसका मत था कि ये बड़े से उत्परिवर्तन ही विकास के कारण है। ठीक है, जो जीव संख्या में अचानक बड़े परिवर्तन होते हैं वही विकास के कारण है, न कि छोटी छोटी विविधताएं, जिसे डार्विन ने कहा था। ठीक है, डार्विन ने कहा था कि जीवों में विविधताएं होती हैं और जो वातावरण के अनुसार अनुकूलित होता है विविधताएं, वह जीव बचे रहते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। और जो बचे रहते हैं उन्हीं की संतानों की संख्या आगे बढ़ती है और वही नई जात बन जाती है। लेकिन हुगो डिब्रीज कह रहे हैं कि जो विकास होता है वह उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो परिवर्तन होता है वो अचानक होता है, न कि छोटी छोटी विविधताओं के कारण होता है, जिस पर डार्विन ने बल दिया था। उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं। उत्परिवर्तन जो है वह रैंडम और दिशाहीन होते हैं, इससे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। म्यूटेशन जो है वह यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं। उत्परिवर्तन होने के कारण जीव को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है।
जबकि डार्विन की विविधताएं छोटी छोटी और दिशावान थी। डार्विन की जो विविधताएं थी वह छोटी छोटी थी लेकिन दिशावान थी। और हुगर डी ब्रिज का जो उत्परिवर्तन है वह यादृच्छिक और दिशाहीन है। डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होता है। डार्विन की बात की जाए तो उनके अनुसार विकास कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है। जबकि डेब्रिज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है। डेब्रिज के अनुसार जो उत्परिवर्तन होता है, जो अचानक होता है, बड़े पैमाने पर होता है, यही उत्पत्ति का कारण है। इससे ही नई प्रजाति बनती है। ठीक है, तो डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होता है, जबकि डेब्रिज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है। उन्होंने इसे साल्टेशन बताया। ठीक है, डिब्रिज ने इसे क्या बताया? डिब्रिज ने इसे साल्टेशन बताया, अर्थात विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। ठीक है, समष्टि अनुवांशिकी में किए गए बाद के अध्ययन से इससे स्पष्टता आ गई। ठीक है, तो जो स्पष्ट चीजें नहीं थी उनमें स्पष्टता आई जब समष्टि अनुवांशिक का अध्ययन किया गया, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जब अध्ययन किया गया तो इसमें और स्पष्टता आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था विकास की क्रियाविधि के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर चर्चा करेंगे हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के बारे में। थैंक यू।